जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत संयम से। आपको पहले ही बता देते हैं, हमने इसका पहला लेक्चर एग्जाम्पल का लिया हुआ है और दूसरा जो लेक्चर हुआ है वो एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन हुए। पहले आप उन्हें देख लीजिएगा और उसके बाद की क्लास आज से ध्यान देना बहुत अच्छे से। राजू की 9 वर्ष बाद की आयु तथा 5 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल। बहुत पेशेंस से। द प्रोडक्ट ऑफ राजू इज 9 ईयर लेटर एंड हिज इज 5 ईयर एगो। ठीक है, ये जो लाइन हम खींचते हैं ये एज ए प्रेजेंट के लिए खींचते हैं। मैंने माना राजू की प्रेजेंट एज एक्स है। 9 वर्ष बाद की आयु, तो 9 वर्ष बाद राजू की आयु x प्लस 9 होगी। और 5 वर्ष पहले की आयु, तो 5 वर्ष पहले की आयु x माइनस 5 होगी। आई होप ये बात समझ गए होंगे। हमने प्रेजेंट में x माना तो मैं 9 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 9 का होगा। और 5 साल पहले तो उसी x में 5 कम कर दो। आयु का गुणनफल 15 है। यहां बोला गया है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो 15 है। तो x प्लस 9 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 15। अब कहता है राजू की वर्तमान आयु क्या है। इन केस मतलब इन जनरल हमें x ही निकालना है, तो x ऑप्शन से डिसाइड कर लो। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या थोड़ा बहुत दिमाग रखो। जैसे मान लो पहला ऑप्शन 3 है तो ये 9 3 12 हो गया। 12 का मल्टीपल आंसर आएगा तो ये तो 15 है, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 6 है, 6 रखोगे तो 6 9 15, यानी 15 का मल्टीपल आंसर तो 15 ही है। तो अब यहां रखा 6 रखा तो 15 हुआ और 6 माइनस 5 1 हुआ। 15 1 जा 15। यानी यहां पर आप कैलकुलेट मत करें, थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा लें। x इज इक्वल टू 6। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यार से पढ़ना। हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। देख लो, यानी हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। अब मेरे बारे में कोई चर्चा हुई नहीं, ठीक है। तो हमने ये लाइन एज ए प्रेजेंट के लिए कर दिया। मदर, मेरा भाई यानी एमबी लिख दे रहा हूं और मैं, तो मैं अपने आप को मैं ही लिख दे रहा हूं ऐसे। सीधी सी बात है, आप मोटा मोटा समझो। एम फॉर मदर, एम बी मतलब मेरा भाई और मैं तो मैं स्वयं हो गया। हिंदी की लैंग्वेज ले रहा हूं। हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। यानी अगर मेरा भाई की आयु 1 है तो मदर की आयु 3 होगी। बाकी जो ऊपर रेड लाइन में लिखा है वो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, फिर कहता है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 1/3 गुना बड़ा हूं, यानी अगर मेरा भाई 3 वर्ष का है सपोज, तो एक तरीके से मैं 4 वर्ष का हुआ। यानी 3:4 का रेशियो हुआ। इसका रेशियो हुआ 3:4 का। भाई मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। पहले बात को समझो। तो अगर मेरा भाई 3 साल का है तो उसमें 1 जोड़ दोगे तो मैं 4 का होऊंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पर ये रेशियो में लिख रहे हैं हम अभी इन जनरल। अब चीजों को और बेहतर समझो। आप अच्छे जानते हो कि अगर 3 चीज का है तो रेशियो में ऐसे करके आप मेंटेन कर सकते हैं एरो मेथड से। 3 × 3 9 हो गया। 3 1 जा 3 3 हो गया और ये 4 हो गया। 9:3:4 हो गया। एक एक लाइन को क्योंकि बेसिक पढ़ा रहे, कह रहा 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, यानी ये जो सिचुएशन है एक तरीके से मेरे दोस्त ये तो प्रेजेंट की है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट की है। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था।
तो अगर आप यहां चाहो तो रिस्क मत लो, यहां x लगा दो, 9x कर दो, 3x कर दो और 4x कर दो। 4 वर्ष पहले मैं मेरी आयु 4x है, तो 4 वर्ष पहले मैं 4x माइनस 4 का होगा। बोलो हाँ, 4 वर्ष पहले मैं 4x माइनस 4 का होगा। वर्तमान आयु के बराबर है। तो अब कंडीशन के हिसाब जाए तो 4 वर्ष पहले मेरी आयु 4x माइनस 4 की होगी और मेरा भाई कि वर्तमान 3x के बराबर हूं, यानी x बराबर 4 आ गया। तो मेरी मां की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 9 को 36। तो ये हमने बिल्कुल कंडीशन को पढ़ते हुए क्वेश्चन किया है, कोई लेंदी नहीं है मेरे भाई, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो 36 मेरी माता की वर्तमान आयु हो जाएगी। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, पहला रेशियो मेंटेन करना। 4 वर्ष पहले मैं, तो मैं तो आज 4x का हूं, 4 वर्ष पहले कितने का होगा? 4x माइनस 4 का। तो 4x माइनस 4 मेरे भाई की आयु की वर्तमान आयु के बराबर है, तो वर्तमान में मेरा भाई 3x का है। तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल, तो x 4 के बराबर और 9 गुणे 4 36 वर्ष की मेरी माता जी है। 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना मेरे दोस्त, बेहतरीन ढंग से, वो भी पेशेंस के साथ। एक तरीके से फाउंडेशन है हर बच्चे के लिए, यानी इसको पढ़ के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ उसका प्रीवियस ईयर खरीद लो और प्रैक्टिस करो बस। कहता है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। अब देखो ये है यानी प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, तो ये लाइन प्रेजेंट के लिए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, यानी 2:1 का रेशियो है। सुरेश और किरण यानी दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो। दोनों की आयु का योग क्या है? 24 वर्ष। औसत नहीं बोला, इफ द सम ऑफ एज ऑफ बोथ इज 24 देन फाइंड सुरेश। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये चीज तो यही सॉल्व हो जाएगी, ये 3 हो गया टोटल, यही 3 यूनिट की वैल्यू 24 के हो जाएगी, तो 1 यूनिट 8 की हो जाएगी। हमसे कहता है सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए, 8 दूनी 16 वर्ष का। तो ये ओरल क्वेश्चन था, फिर भी हमने लिखकर ही बताया है जिससे आप समझो। 16 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है यह क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 24 की ओर चलते हैं। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है और 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। देख लो खेल गया। अब इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना होगा। पहले तो प्रेजेंट लिख लो। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, यानी फादर, बिग ब्रदर मान लो, हाँ अपने मन से कुछ भी नाम लिख लो, बड़ा भाई बिग ब्रदर ऐसे लिख दे रहा हूं। अब ये नहीं कि सर वो एल्डर ब्रदर लिखो, ये लिखो, वो तो आप सीधी सी बात जानते हो कि बड़े भाई को एल्डर ब्रदर कहते हैं, छोटे भाई को यंगर कहेंगे, ठीक है। तो बिग ब्रदर लिख दिया और इसका भाई छोटा भाई लिख दिया। बीबी मतलब बड़ा भाई, टीबी मतलब छोटा भाई, तो फादर। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। अगर बड़ा उम्र की पुत्र की उम्र 1 माना तो फादर की 2 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष आफ्टर 10 ईयर, तो फ्यूचर में पहुंच गया। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद पिता की उम्र अगर 3 है तो छोटा बेटे की 1 है। अब देखो यहां पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। यहां एक मुद्दा आया, इस लाइन को ही समझना है। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है? जो ये 15 वर्ष का अंतर है,
ये जिंदगी के साथ भी होगा और जिंदगी के बाद भी होगा, ये बात हमेशा याद रखना। यानी अब देखो यहीं पर सीखना है, यहीं सीखना है, यहीं सीखना है। देखो दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो ये लाइफ टाइम पीरियड माना बड़ा भाई x वर्ष का है, पहले समझो। अभी प्रेजेंट वाली लाइन है तो पिताजी 2x के हो जाएंगे, 10 साल बाद तो पिताजी 2x प्लस 10 के होंगे। पर देखा जाए जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से 15 वर्ष छोटा है, अगर ये x का है तो ये x माइनस 15 का होगा, और 10 साल बाद ये x माइनस 5 का होगा, क्योंकि 10 साल जुड़ेंगे। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। तो पिता की उम्र क्या है, तो यहां पर आप एक चीज को समझो, कहता है 10 साल बाद पिता की जो आयु है वह अपने छोटे पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है। अभी तो 3:1 लिखा है, 3:1 लिखा है कि नहीं लिखा, यानी जो 2x प्लस 10 की वैल्यू है वह 3 गुना है छोटे पुत्र की, तो 3x माइनस 5 को, 3x में से 2x गया तो ये x आया, माइनस 15 इधर जोड़ेंगे 10 में तो ये 25 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 हो। तो कहता पिता की उम्र क्या है, तो पिता की उम्र 50 वर्ष इज द राइट आंसर। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इतू सा भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत पेशेंस से इसको सॉल्व किया है। फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि अच्छी क्वेश्चन में ही तो सिखाना है। देखो कुछ क्वेश्चंस में हमें एक्स लेने पर मजबूर हो जाएगी, इतना फास्ट नहीं हो सकते कि जितना कि अब बिना एक्स के ही आंसर निकाल दें। 90% में तो पॉसिबल है, 10% में तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है। अब सुनो, फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज एल्डर सन, यानी बड़े पुत्र की आयु का दुगना पिताजी है। तो हमने माना बड़े पुत्र की आयु x है तो पिताजी 2x है। आगे 10 साल बाद की कहानी तो कुछ और है, लेकिन अंत में यह कहता है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ टू सन इज 15 ईयर, जो दोनों पुत्र हैं उनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है। अगर बड़ा भाई x वर्ष का है तो छोटा x माइनस 15 का हो। 10 साल बाद पिता की आयु, तो 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर तो 2x प्लस 10 हो जाएगा 10 साल बाद, और छोटा पुत्र x माइनस 15 का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, तो इसमें 10 जोड़ोगे तो x माइनस 5 का। अब कहता है यहीं पर इंग्लिश में पढ़ लो, द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ यंगर सन, यानी 10 साल बाद पिता की जो आयु है वह छोटे पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है। मान लो 3 बराबर दिस वन, तो इसको भी 3 ही बनाना पड़ेगा, 3 का इधर 3, तभी तो 3 3 बराबर होगा। दैट मीन्स 2x प्लस 10 तो फादर की आयु है, 3 टाइम्स ऑफ द छोटा भाई अपना 3x माइनस 5, तो भैया x बराबर 25 आया। और कहता राइट नाउ प्रेजेंट में पापा जी की आयु क्या है, तो मेरे दोस्त 50 वर्ष। एक बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को सिखाया गया। याद रहे जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे उतना ही ज्यादा हम समय लेंगे, क्योंकि ये क्लास है फाउंडेशन, यानी आपको करेगा बेहतर। मंडलेश्वर अपने पुत्र को बताता है कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए। यदि इस समय मंडलेश्वर की आयु 36 वर्ष है, अब देखो तो इस समय अगर मैं 36 का हूं, मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा थे, समझे ना, तो 36 का आधा कर दो 18 वर्ष। क्यों? 18 वर्ष में तुम्हारी आयु 0 होगी और 18 वर्ष बाद भाई जस्ट जो भी हो उसका जस्ट हाफ होगा एक तरीके से। तो आज आप 18 को हुए तो 18 साल मेरे जुड़ जाएंगे तो मैं 36। यदि इस समय मंडलेश्वर की आयु 36 है, अब कह रहा तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले की थी, आज 18 की है, 5 साल पहले 13 के होंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे, तो करके देखेंगे समझो।
मंडलेश्वर अपने पुत्र को बताता है कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए। जब तुम पैदा, देखो ये लाइन प्रेजेंट की, एक्स वर्ष पहले मंडलेश्वर और उसका सन, मंडलेश्वर के सन की आयु 0 होगी, 0, तो मंडलेश्वर की आयु एक्स मान। अब एक्स वर्ष बाद तो एक्स एक्स जोड़ोगे तो 2x, तो पुत्र में भी x, देखो दुगनी हो गई कि नहीं हो गई, बोलो 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 बोलो। अब देखो मंडलेश्वर अपने पुत्र को बताता है मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए। ठीक है, आज इसका पुत्र x साल का है, जब इसका पुत्र 0 साल का हुआ तो इसकी वर्तमान आयु के बराबर मंडलेश्वर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलो अभी इसको दोबारा दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, अपने अपना सोचने का तरीका है। अब जैसे 2x बराबर 36 का हो गया, ये पुत्र 18 का हो गया, पहले 0 का था तो ये 18 का हो गया। अब कहता है भैया तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु 18 में 5 कम कर दो 13 की। हो सकता है कि ये वाला सॉल्यूशन बहुत कम बच्चों को समझ में आया। हम दोबारा सॉल्यूशन बताते हैं इसी क्वेश्चन का, समझना। मंडलेश्वर अपने पुत्र को बताता है कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। माना मंडलेश्वर के पुत्र की आयु आज x। अब मंडलेश्वर का पुत्र आज x का है तो ये 0 कब होगा, x साल पहले ये 0 का होगा। तो मंडलेश्वर अपने पुत्र को बताता है कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो आज मंडलेश्वर का पुत्र पैदा हो गया 0 वर्ष का, तो x साल के होंगे कौन, मंडलेश्वर। ये जो x है ना, समझ गए ना, 0 में ये जोड़ा, यहां पर भी ऐसे करके ये 2x आ गया। मंडलेश्वर आज 36 के हैं तो पुत्र उनके 18 के होंगे और 5 साल पहले पुत्र 13 के होंगे। ये हमने इसी भाषा को डिकोड किया। ये थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद का एक्सपीरियंस की भाषा पे था। ये डिकोड इस भाषा के हिसाब से, जैसे ये क्वेश्चन के शब्द है उसी से हम ऊपर गए, उसी के हिसाब से वापस आए। तो बाकी ये क्वेश्चन ओरल है, हमेशा याद रखना कि मान लो आज मैं 40 साल का हूं और मैं कह रहा हूं जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु आज जो तुम्हारी आयु उसके बराबर, समझ जाना 40 का आधा 20। तुम पैदा हुए थे 0 के थे, हम 20 के थे, 20 साल जोड़े तो आज तुम 20 के, तो तभी तो हम 40 के हैं। तो ये सब विचारधाराएं को ध्यान रखना। बाकी अभ्यास, यहां पर ये ना देखो कि किस एग्जाम में आया, कि MPPSC में आया, ये सब फर्जी है। आपको कॉन्सेप्ट वर्क करना। आज कॉमा पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से दुगनी है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ऐसे एरो बनाओ जो फादर की एज है वो बेटे की एज से डबल है, दैट मीन्स 2:1। टुडे फादर इज ट्वाइस द सन एज, कहता है आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद अपने पुत्र की आज की उम्र से तिगुनी हो जाएगी। यहां खेल गया, यहां खेल गया। 26 नंबर क्वेश्चन में सावधानी हटी, खिलाओ। अब यहां सोचो 26 में खेल गया। अब जो लोग रेशियो में करते हैं यहां खेल गया, इसलिए यहां पेशेंस रखना है। आज पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से दुगनी है। अब यहां हम एक वेरिएबल लेते हैं कि अगर पुत्र x साल का है तो पिताजी 2x के, 20 साल बाद पापा की आयु 2x + 20 होगी। और यहां जो लाइन बोल गया उसको समझो, 20 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की आज की उम्र से तिगुनी हो जाएगी, यानी 20 साल बाद पापा हमारे 2x + 20 हैं और पुत्र की आज की आयु से तिगुनी हो जाएगी, यानी 3x। समझ गए ना, ये चीज है। इसलिए सावधानी रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा। आज की उम्र की तिगुनी हो गई, तो ये कंडीशन के हिसाब से x = 20 आ गया। तो कहता आज पुत्र की उम्र
कितने वर्ष की है, तो पुत्र तो 20 साल की। तो वेरिएबल लेना भी सीखो, ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में खेले ही होते हैं। अब इतना समय नहीं, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। कंडीशन वाले क्वेश्चन में हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, देन वी विल गेट राइट आंसर। समझ गए ना? चलिए इसको पढ़ना। आज एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है, ठीक है, 3 गुना बड़ा है, यानी 3:1। आज एक पिता अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा है। 10 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा है। आफ्टर 10 ईयर पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा है, 2:1। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इतना सॉल्व होता है। इसका अंतर 2 है, इसका 1 है, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर लो, और 1 का यहां मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। तो ये आया 1 बराबर 10 के। तो प्रेजेंट में पापा की आयु 30 वर्ष है, बेटा 10 साल का। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब उसके आगे कहानी, यहां से जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी, समझ गए ना, 3/4 हो जाएगी, तब उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। ये चीज खेल गया। जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, यानी पापा अगर 4 के हैं तो बेटा 3 के होने चाहिए। पापा 4 के, बेटा 3 के होने चाहिए। तब उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में यही कंडीशन से आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी। इसी कंडीशन से आप यहां भागोगे ना, आपका आंसर गलत आ जाए, बस ये समझ। देखो, आज पापा 30 साल के हैं, तो x साल बाद, कितने साल, x ले। बेटा 10 साल के, तो x साल बाद। 4 और 3 का रेशियो, 4 और 3 का। यहां से पहले x निकाल लो। जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी, तब उस समय, अब 3/4 का मतलब समझ रहे हो ना, पिता की आयु का 3/4। तो ये चीज इधर गई, तो यहां 3/4 रिवर्स में हो जाता है, नहीं समझे, इधर आया 4 से डिवाइड। ये अरे मेरे देवता, देख लो तो पहले देख ही लो, इस लाइन का अर्थ यही हुआ ना, बोलो हाँ, ठीक है। अब यहां मुद्दा आया, सर x कैसे कैलकुलेट करें। अरे ये 90 हुआ, नहीं ये 3x, ये 4x, तो ये x आया पहले तो। अब ये 90 हुआ 40, तो यानी x बराबर 50। 50 साल के बाद, 50 साल के बाद पापा 80 के होंगे, तो बेटा 60 के होंगे। ये हुआ। तब उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। तो मेरे दोस्त 50 वर्ष बाद, क्योंकि आफ्टर 50 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद पापा 80 के हो जाएंगे, 50 साल बाद तो पुत्र 60 के होंगे। उस समय पुत्र की आयु क्या होगी, 60 वर्ष की। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने रेशियो का भी यूज किया है और दिमाग का। इस चीज में भी रेशियो का यूज हो जाता, पर कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। एरो तरीके देखो, 30 गुणे 3 90, 4 गुणे 40, 50 आया अंतर, वो 3 4 का अंतर, एक ही आया, तो एक्स हुआ। समझ गए। तो 27 नंबर भी आपको क्लियर हो गया। बस याद रहे, जब भी पेपर को अटेम्प्ट करो, आपका आंसर गलत नहीं हो, यही आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। क्योंकि दोबारा जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, तो फिर खेला हो जाएगा जिंदगी के साथ। क्योंकि पेपर है, एग्जाम, शार्पनेस लाना है, वही प्रैक्टिस कहलाती है। यूपीपीएससी मोमाया, सुनो। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। ये कब थी, शादी के। तो एक तरीके से देखा जाए, दोनों का योग 46 हो गया। मान लीजिए जब मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी और मैं औसत में 23 था, तो कहीं ना कहीं योग 23 दूना 46, मैं कितने का था वो डजंट मैटर, दोनों का योग 46 हो गया एक तरीके से।
5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी? अब यहां मुद्दा है, यहां आपको चीजों को समझना हो। देखो एक तरीके से देखा जाए, एक लाइन का क्वेश्चन ऐसे, कैसे? शादी के समय एक औरत और उसके पुत्र की औसत आयु 23 है। तो आज अगर औसत देखें, क्योंकि 5 वर्ष बाद बोला है ना, उनके 1 वर्ष का बच्चा है यानी प्रेजेंट में आ रहा है, तो 5 इसमें और जोड़ दो, 23 5 28, यानी आज औरत और उसके पति की औसत आयु 23 5 28 है। तो 28 गुणे 2 ये हो गया, और 1 वर्ष का बच्चा है तो ये, अब 3 लोग हो गए, 3 से भाग दे दो, 56 1 57/3 यानी 19 औसत, 19 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको भविष्य में एजेस चैप्टर है, देखो सॉरी एजेस में तो पढ़ा रहे हैं, एवरेज चैप्टर में भी क्वेश्चन मिलेंगे सेम पैटर्न के, ठीक है। शादी के समय एक औरत और एक उसके पति की औसत आयु 23 है, तो आज 28, तो 28 दूना 56 हो गए। या शादी के समय 23 था, तो 23 दूना 46, दोनों का 5 5 जोड़ोगे तो 56 आज भी हो जाएगा। 1 वर्ष का बेटा है तो 56 1 57 हो गया, 3 से भाग दे दोगे, मुद्दा खत्म, 19 वर्ष आंसर। अभ्यास की, ओरल की भी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, देखो कहता ई की आयु एस की आयु से दुगनी है, कंडीशन तो दुगनी है यानी 2:1, ये ई है, ये एस है। उनकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं या सूचनाएं पर्याप्त हैं? अब देखो पहला, जैसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो ये, तो ये राइट होगा। सर क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहां से निकाल लेते हैं ना कि 5 वर्ष बाद अगर उनकी आयु का रेशियो 9:5 है, तो सीधी सी बात, ये तो हम कैलकुलेट ही करते हैं हमेशा कि इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 4, तो 4 का ऊपर गुणा कर लिया, 1 बराबर 10 बन, तो यहां से पहली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो इतना है, तो यहां से दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। हम दोनों से उनकी आयु को निकालने में सक्षम है, लेकिन जो आंसर देंगे तो वो बोथ नहीं, एक कंडीशन से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये सब यूज होगा, या तो पहला यूज कर लो स्टेटमेंट, या आप दूसरा स्टेटमेंट यूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को लेकर आपका आंसर आ सकता है। नहीं समझे? पहले समझो, या तो एक या तो दो, पर बोथ शब्द का प्रयोग नहीं होगा। देखो यहां लिखा है एक और दोनों, दोनों नहीं, हम कंडीशन को जोड़ नहीं रहे, हमें पहली कंडीशन दी गई कि ई और एस की आयु का रेशियो 2:1, पहली कंडीशन, बस इतना ही। अब स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि आफ्टर 5 ईयर उनका रेशियो इतना है, तो अगर मैं पहली कंडीशन स्टेटमेंट नंबर 1 को भी लेके निकालूं तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, या स्टेटमेंट नंबर 2 से, इसलिए या शब्द का प्रयोग, यानी 2 ऑप्शन है, पर दोनों को साथ नहीं लेना है, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाए। ये सब जानते होंगे, रीजनिंग भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी मेरे भाई। ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पर डरेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन में। एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष थी। सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है, महिला श्रमिकों की इतनी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशन से किताब से हटकर ही सीखना है। देखो बहुत से चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, जैसे इसमें देखो एवरेज एज बोल रहा है, एवरेज एज, तो ये चीज आपको एवरेज में भी मिलेगी, कभी कभी आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी मिल सकता है, ठीक है, तो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी ओवरऑल औसत क्या है 15 ईयर, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा, ओवरऑल 15 वर्ष है। सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो ये क्वांटिटी होती है, 16 श्रमिक है, इनका औसत 8 है, ये क्वांटिटी है। बालक यानी बाल समूह वाले 16 है इनका, ठीक है। ठीक है, तो महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो महिला की 22 वर्ष है, पर इनकी क्वांटिटी हमको नहीं बताई गई,
क्वांटिटी नहीं बताएगी कितनी महिलाएं, ऐसा नहीं कहा गया। एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष है, यहां तक सही। सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु, तो क्वांटिटी में 16 बाल श्रमिक है, उनकी औसत आयु 8 है। महिला श्रमिकों की औसत आयु बस 22 वर्ष है, क्वांटिटी नहीं मालूम। यदि महिला श्रमिकों में 10 विवाहित है, अविवाहित महिला श्रमिकों की क्या है, क्वांटिटी चाहिए। यानी पहले हमें क्वांटिटी पे वर्क करना। देखो कैसे, मिक्सन एलिगेशन कहता है बड़े में से छोटा घटाओ, 22 में से 15 गया, कुछ भी नहीं, 7 आएगा। 22 में से 15 गया, 7 आया, और 15 में से 8 गया, 7। यानी क्वांटिटी का रेशियो 1:1 आया। और ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो देखा जाए 1 का मतलब 16 बालक, 16 बालक थे, तो ये भी 16 महिला कर्मी होंगे, तो 1 बराबर 16, यानी इसमें क्वांटिटी 16। और इन 16 में 10 विवाहित है, तो अविवाहित कितने होंगे, 6। अनमैरिड 6 है, 6 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वो 6 आएगा। जो 6 महिलाएं हैं वो अविवाहित है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया। ध्यान देना बहुत अच्छे से। इकतीस नंबर, क्या कहता है, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है, यानी 3:1। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। यानी आफ्टर 5 ईयर पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर, यानी 2:5 का रेशियो। एक तरीके से देखो क्या, आफ्टर 5 ईयर पिता की आयु का 2 गुना, यानी 2 गुना फादर का, पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर, 5 गुने सन के। तो देखो फादर के सामने वैल्यू क्या आ रही है, 5, और सन के सामने आ रही है 2। यानी अगर मैं फादर और सन का रेशियो देखूंगा तो 5:2। हमें याद रखना पापा बड़े होते हैं, तो इसलिए हमने सीधे 5 और 2 लिख दिया। ठीक है, किससे, बेटा से। अब रेशियो से बता रहे हैं ना सब लोग। कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या। अब ये क्वेश्चन आसान, सारा खेल ये रेशियो था, हो गया मेरे दोस्त। इसका जो गैप है वो 2 है, इसका गैप 3 है। जो ये 3 का गैप है वो यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो 2 का गैप है वो यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 में से 9 गया, 1 आया, और यही 1 बराबर 5 साल की हुआ। जब 1 बराबर 5 की हुआ, 1 बराबर 5 के, तो 9 पना 45, 9 पना 45, यानी पिता की जो आयु है वो 45 वर्ष है, और जो पुत्र की है तो 5 त्याय 15 वर्ष है। पिता की आयु 45 वर्ष है और पुत्र की आयु 15 वर्ष है। दिस इज द राइट आंसर। यानी 31 का जो आंसर आएगा वह 45 और 15 आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। कहता गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे रघु की आयु का 100 गुना है। हिला हो रहा है, देख लो देख लो, सोचो क्या चीज होगा। डरना नहीं, बड़ा पेशेंस। गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 गुना बड़ा है। गोविंद गोविंद वाइफ तो 3 गुना 4 वर्ष बड़ा है ना, 3 वर्ष बड़ा है। तो गोविंद 3 वर्ष बड़ा है, बस समझ जाओ अपनी वाइफ से ही बड़ा होगा। बेटे से 3 वर्ष कहां से बड़ा होगा। और अपने बेटे रघु की आयु का 100 गुना है। बेटा रघु की आयु का 100 गुना है, यानी रघु की आयु अगर 1 है तो गोविंद की आयु 4 होगी।
यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाएगी। अब देखो ये तो प्रेजेंट का खेल है। 3 वर्ष के बाद रघु की आयु 15 वर्ष होगी। आज रघु 12 वर्ष का है, जैसे मैंने कहा नहीं 3 वर्ष बाद रघु 15 का होगा, तो बाय डिफॉल्ट आज रघु कितने का होगा, 12 वर्ष का होगा। और अगर रघु आज 12 का है तो उसके पिताजी 12 चौक 48 के होंगे। और लेकिन माता जी की बात करें तो 48 में 3 कम कर दो 45 की होंगी। 45 इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ा, तो गोविंद की वाइफ, ठीक है, और गोविंद ये हो गया, तो 3 हमने यहां लिख दिया ऐसे ही। यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 की है, अगर 3 वर्ष बाद 15 हो जाएगी, हो जाती है, यानी फ्यूचर टेंस में जा रहा है एक तरीके से, हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद मैं 15 का हो जाऊंगा, तो आज मैं 12 का हूं, इसका मतलब गोविंद आज 48 का है और पत्नी 3 साल छोटी है, यानी 45 वर्ष की। 32 के बाद 33 का। दस वर्ष पूर्व राम की आयु मोती की आयु से आधी थी। ये जो कंडीशन है वो 10 वर्ष पूर्व है, प्रेजेंट में नहीं। 10 वर्ष, 10 साल पहले राम की आयु मोती की आयु से आधी थी। अगर राम की आयु और मोती, तो मोती अगर 2 लड्डू खाती थी तो राम 1 खाते थे, एक तरीके से ये हुआ। यदि उनकी वर्तमान आयु का रेशियो 3:4 है, प्रेजेंट में 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? अब ये नहीं देखो, वैसे करने को तो 3 4 7 7 का मल्टीपल 28 भी 35 भी हो जाएगा, खेला हो जाएगा। अंतर यहां 1 है, यहां भी 1 है, यानी यही 3 में से 1 गया, 2 आया। 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, 5 का यहां गुणा कर लो, 5 का यहां कर लो, 30 15 35 35, तो 33 का आंसर 35 साल आएगा। 35 साल इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 33 भी आपको क्लियर हो गया होगा। 33 के बाद 34। राम और श्याम की आयु में 2:6 का अनुपात है। अब देखो ये जो रेशियो है ना 2:6, तो इसको आप 1:3 भी तो बोल सकते हो, रेशियो को तो बदल भी सकते हो ना भाई। ये 2 और 6 दोनों 2 का, अब ये 6 और 8 है तो ये 3 और 4 का भी बोल सकते हो। कैलकुलेशन करने से पहले ये बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरी बात को समझ रहे हो ना दे। बाकी आपको जो इच्छा हो वैसे कर लीजिए, हमने यहां बदलाव कर दिया। आपको लग रहा है कि नहीं तो आप वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर तब भी आएगा। राम और श्याम की आयु में 2:6 का रेशियो है, दैट मीन 1:3 है प्रेजेंट में। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4, यानी 6:8 लिख दो, चाहे जो लिख दो। 5 वर्ष बाद 3:4 है, ठीक है। 6 और 8 का रेशियो 3:4। अब यहां से हम उनका निकाल सकते हैं। देखो इसका गैप 1 है, इसका गैप 2 है, 2 है, तो यहां 2 का इंटू 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 5 है। 5 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 1 के, 3 बराबर 3 के। बात समझ में आई? अब कहता है 10 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। आज ये 1 साल का है तो 10 साल बाद 11 का होगा। आज ये 3 का है, 10 साल बाद 13 का होगा। और इन दोनों की औसत आयु यानी 2 से भाग दोगे तो 12 वर्ष। तो 12 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 35। ए की उम्र बी की उम्र से 2 वर्ष अधिक है और बी की उम्र सी की उम्र से 3 वर्ष कम है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना,
ये लाइन जिसने मेंटेन कर ली ए बी सी, ए की उम्र बी की उम्र से 2 वर्ष अधिक है, बी की उम्र सी की उम्र से 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है। अगर सी एक्स का है तो बी एक्स माइनस 3 का होगा, और ए की उम्र बी की उम्र से 2 वर्ष अधिक है, 2 इसमें जोड़ोगे तो एक्स माइनस 1 का होगा। यही लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। ए की उम्र बी की उम्र से 2 वर्ष अधिक है, तो ये अगर एक्स माइनस 3 2 जोड़ोगे तो ये आएगा, और बी की उम्र सी की उम्र से 3 वर्ष कम है, तो ये एक्स है, तो ये एक्स माइनस 3। तो हमने पीछे से पढ़ा जा रहा है। आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र, आज से 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र, तो 6 वर्ष बाद 6 जोड़ोगे इसमें तो x प्लस 5। आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र एवं 2 वर्ष पूर्व बी की उम्र का अनुपात, 2 वर्ष पूर्व बी की उम्र, तो 2 वर्ष पूर्व बी की उम्र x माइनस 5 का, ये 2 साल पहले का 5:3 थी, तो ये x प्लस 5 है, वो x माइनस 5 है, कंडीशन के हिसाब से 5/3। यहां से आप x निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 यानी 2x आएगा, 15 25 40 आ जाएगा, यानी x बराबर 20। तो कहता भैया आज से 6 वर्ष पूर्व c की उम्र क्या थी। c अगर आज 20 वर्ष का है, c आज 20 वर्ष का है, तो 6 साल पहले कितने का होगा। c अगर आज 20 का है तो 6 साल पहले वह 14 का हो, तो 14 इसका आंसर होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी 14 वर्ष का कौन होगा, कौन होगा मेरे दोस्त, 14 वर्ष का मेरे दोस्त सी होगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, बोलो हां। दोस्तों कहीं ना कहीं हमने ये तीसरा लेक्चर इसका पढ़ लिया, एक लेक्चर और आएगा चौथा। चौथे लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज ए को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज बी कुछ दिनों के बाद आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में कराया जाएगा, नाम मात्र के शुल्क में। कहीं ना कहीं हम आपको यूट्यूब में 60 से 70% इस किताब को निःशुल्क पढ़ाएंगे, पर आने वाले अप्रैल या मई मंथ में हम इसको एज ए कोर्स लॉन्च करेंगे। उस वक्त ये किताब पूर्णतः कंप्लीट किया जाएगा। सर अप्रैल मई क्यों, अभी कोर्स क्यों नहीं लॉन्च कर सकते। देखो हम कोर्स तभी लॉन्च करते हैं जब हम उसको पढ़ा सके। इन सेंस आने वाले समय में वाइफ का मेरी ट्रांसफर हुआ है, तो किस सिटी में हुआ है वहां पहले पहुंचेंगे, उसके पश्चात हम पढ़ाएंगे वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वहां पर सेटल जब हो जाएंगे उसके बाद हम इसको एज ए नाम मात्र का शुल्क, ये भी नहीं 10,000 फीस, 5,000 फीस, 1,000 फीस, 500 फीस, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नाम मात्र। जो बच्चे रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं, आप लोग एक बार प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लो। कहीं ना कहीं वहां पर रेलवे का नाम मात्र, यानी सिर्फ 99 में एक बेहतरीन किताब, यानी यूथ का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। जो एसएससी का प्रैक्टिस करता है, पिनैकल एसएससी का किताब, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं, पूरा A to Z फिनिश। थर्ड एडिशन वहां लिखा होगा एडिशन कौन सा है, 200 रुपीज, ठीक है, जिसमें 6800 क्वेश्चन, यानी 7000 क्वेश्चन है, पर 6800 करके किताब का नाम है। एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों सपोर्ट प्यार बरकरार रखना, धीरे धीरे करके हम इस किताब को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरे सेशन में बेहतरीन चीजें होंगी, आपको वेल मैनर समझाया जाएगा, और धीरे धीरे, और जब भी इसको पढ़ो तो पहले लेक्चर से, कोई भी टॉपिक पढ़ना है इसका पहले लेक्चर से, क्योंकि उसको बहुत बेसिक से स्लो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। और अंतिम बात, किसी भी एग्जाम की तैयारी, इसको पढ़ डाला, उसका प्रीवियस ईयर लगाओ किताब को लेकर, तब आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि जिस वक्त खुद से क्वेश्चन बनेंगे उस वक्त खुशी भी मिलेगी और सिलेक्शन की ओर जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।
जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।